एक आदमी, एक छोटा सा टोक्यो का कमरा, एक स्क्रीन और सिर्फ $13,000। कोई टीम नहीं, कोई फंड नहीं, कोई इंस्टीट्यूशनल बैकिंग नहीं। बस एक इंसान, अकेला, अपने डेस्क पर बैठा हुआ। आज उसी आदमी के पास $150 मिलियन से ज़्यादा की नेटवर्थ है। नाम है ताकेशी कोटेगावा, ट्रेडिंग वर्ल्ड में जाना जाता है बीएनएफ के नाम से, और जापानी मीडिया में जिसका जिक्र सीआईएस के नाम से भी होता है। किसी फाइनेंस डिग्री के बिना, किसी मेंटर के बिना, सिर्फ एक छोटे से कमरे में बैठकर उसने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स सालों में नहीं कर पाते। लेकिन आज की बात उसके पैसों की नहीं है। आज की बात है उस एक चीज की जो लगभग 90% ट्रेडर्स कभी सीख ही नहीं पाते। स्टैटिस्टिक्स भी ये बताते हैं कि ज्यादातर नए ट्रेडर्स अपना पहला साल पूरा होने से पहले ही अपना कैपिटल गंवा देते हैं। और वजह इंडिकेटर नहीं, स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि इमोशन होती है। चैप्टर 1। मार्केट कोई भावना नहीं समझता। ज्यादातर नए ट्रेडर्स जब मार्केट में आते हैं तो वो सोचते हैं ट्रेडिंग एक स्किल गेम है। चार्ट पढ़ो, इंडिकेटर लगाओ, सही एंट्री लो, पैसा बनाओ। लेकिन कोटेगावा की सोच बिल्कुल अलग थी। उसके लिए मार्केट कोई इकोनॉमिक इंडिकेटर नहीं था, बल्कि एक जिंदा रियल टाइम स्ट्रैटेजी गेम था। बिल्कुल वैसा जैसे एक वीडियो गेम में हर मूव का रिजल्ट होता है, वैसे ही मार्केट में हर पोजीशन का। दिलचस्प बात यह है कि ट्रेडिंग शुरू करने से पहले वो एक प्रोफेशनल गेमर था, और शायद यहीं से उसे वो स्पीड और फोकस मिला जो बाद में उसकी ट्रेडिंग स्टाइल की पहचान बनी। और यहीं पर एक बड़ा फर्क आता है। ज्यादातर ट्रेडर्स अपनी पोजीशन से इमोशनली जुड़ जाते हैं। वो सोचते हैं ये स्टॉक मेरा है, ये सही जाएगा, बस थोड़ा वेट करना है। लेकिन कोटेगावा की फिलॉसफी में पोजीशन से कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता। अगर पोजीशन जरा भी उल्टी चलती है, वो तुरंत बाहर निकल जाता है। कोई होप नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई थोड़ा और वेट करते हैं वाली सोच नहीं। मार्केट के लिए हर पोजीशन सिर्फ एक नंबर है, ना उसमें कोई कहानी है, ना कोई इमोशन। जो ट्रेडर इस सच को स्वीकार नहीं करता, वो हर गलत पोजीशन को होल्ड करता रहता है, यही सोचकर कि शायद मार्केट उसकी कहानी सुन जाएगा। लेकिन मार्केट कभी किसी की कहानी नहीं सुनता। चैप्टर 2। लॉस से डर मत, लॉस को सिस्टम बना। यहाँ एक बड़ी गलतफहमी है जो नए ट्रेडर्स के दिमाग में बैठी होती है। वो सोचते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर वही है जो कभी लॉस नहीं करता। लेकिन सच्चाई ये है कि कोटेगावा जैसे लीजेंडरी ट्रेडर्स भी लगातार लॉस लेते हैं। फर्क ये है कि उनका हर लॉस पहले से तय होता है, प्लान किया हुआ होता है। जब पोजीशन गलत साबित होती है, वो उसे इंस्टेंटली काट देते हैं, बिना ईगो के, बिना खुद को जस्टिफाई किए। रिटेल ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती यही होती है। नुकसान होने पर वो एवरेज डाउन करते हैं, स्टॉप लॉस हटा देते हैं, ये सोचकर कि मार्केट वापस पलटेगा। लेकिन मार्केट को ये नहीं पता कि उन्होंने कितने पैसे लगाए हैं या उनका ईगो कितना बड़ा है। मार्केट सिर्फ प्राइस को फॉलो करता है। ग्रीड, फियर, इम्पल्सिवनेस और रिवेंज ट्रेडिंग, यही चार चीजें ज्यादातर बिगिनर्स को डुबोती हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए लॉस कोई फेलियर नहीं होता, बल्कि बिजनेस का एक फिक्स्ड खर्चा होता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी दुकान का किराया या बिजली का बिल। चैप्टर 3। पैसों का शो ऑफ नहीं, एग्जीक्यूशन की क्वालिटी मायने रखती है। कोटेगावा की एक और खासियत ये थी कि वो कभी अपनी वेल्थ दिखाने में इंटरेस्टेड नहीं रहा। उसके लिए ट्रेडिंग कभी शो ऑफ का जरिया नहीं था, बल्कि एक क्राफ्ट था जिसे बार बार परफेक्ट होना था। हर ट्रेड के बाद सवाल ये नहीं होता था कि कितना कमाया, बल्कि सवाल ये होता था कि एग्जीक्यूशन कितना क्लीन था। यही माइंडसेट है जो एक एवरेज ट्रेडर को एक प्रोफेशनल ट्रेडर से अलग करता है। एवरेज ट्रेडर बड़े प्रॉफिट के बाद सेलिब्रेट करता है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, पोजीशन साइज बढ़ा देता है। प्रोफेशनल के लिए हर ट्रेड सिर्फ एक डेटा पॉइंट होता है। जब कोई नया ट्रेडर ट्रेड करता है तो वो हर ट्रेड को अपनी पहचान बना लेता है। अगर ट्रेड जीत गया तो उसे लगता है कि वो मार्केट का सबसे अच्छा ट्रेडर है। अगर हार गया तो उसे लगता है कि शायद ट्रेडिंग उसके बस की बात नहीं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसा नहीं सोचता। उसके लिए एक ट्रेड का कोई मतलब नहीं होता, उसका फोकस अगले 100 ट्रेड्स पर होता है। उसे पता होता है कि एक ट्रेड सिर्फ एक डेटा पॉइंट है, और असली रिजल्ट हमेशा बड़ी सैंपल साइज में दिखाई देता है। यही सोच उसे इमोशनल डिसीजन लेने से बचाती है। चैप्टर 4। सबसे बड़ा मौका तब आता है जब बाकी सब डर रहे होते हैं। 2006 में जापानी मार्केट एक बड़े स्कैंडल की वजह से क्रैश हो गया। ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर्स पैनिक में सेल कर रहे थे, लेकिन जहां बाकी सब फ्रीज हो गए थे, वहां कोटेगाव ने मौका देखा। फंडामेंटली मजबूत कंपनियां सिर्फ पैनिक की वजह से गिर रही थी, और उसने चुपचाप खरीदना शुरू कर दिया। उसने भीड़ को फॉलो नहीं किया, उसने डेटा देखा। उसने समझा कि मार्केट का डर हमेशा सच्चाई नहीं होता। कई बार कीमतें लोगों के इमोशन की वजह से गिरती हैं, कंपनी की क्वालिटी की वजह से नहीं। यही वजह है कि बड़े ट्रेडर्स हमेशा पूछते हैं, क्या मैं डर की वजह से बेच रहा हूं या डेटा की वजह से। ज्यादातर लोग तभी खरीदते हैं जब सब खुश होते हैं, और तभी बेचते हैं जब सब डरे हुए होते हैं। इमोशन फॉलो करने वाला ट्रेडर हमेशा लेट रहता है। मार्केट में सबसे बड़ी कमाई अक्सर वहीं होती है जहां ज्यादातर लोग जाने से डरते हैं। चैप्टर 5। डिसिप्लिन कोई एक दिन की चीज नहीं, एक सिस्टम है।
कोटेगावा स्विंग ट्रेडिंग करता था, मूविंग एवरेजेस, बॉलिंजर बैंड्स, आरएसआई, लेकिन असली फाउंडेशन था डिसिप्लिन, हर दिन एक जैसा रूल फॉलो करना। वो हर ट्रेड से पहले अपना रिस्क तय करता था। अगर सेटअप नहीं बनता तो वो ट्रेड नहीं लेता था। अगर स्टॉप लॉस हिट होता तो बिना बहाना बनाए बाहर निकल जाता था। उसे हर मूव पकड़ने की जल्दी नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि मार्केट रोज नए मौके देगा। सिस्टम पहले, फीलिंग बाद में। जिस दिन ये ऑर्डर उल्टा होता है, उसी दिन से अकाउंट डाउनहिल जाना शुरू हो जाता है। याद रखिए, सफल ट्रेडर्स ज्यादा ट्रेड नहीं करते, बल्कि सही ट्रेड करते हैं। वो अपने नियमों से प्यार करते हैं, अपने प्रॉफिट से नहीं। चैप्टर 6, इस माइंडसेट को ट्रेडिंग में कैसे लाएं। 1, एग्जिट प्लान एंट्री से पहले तय करें। 2, स्टॉप लॉस हिट होने पर बिना सवाल बाहर निकलें। 3, बड़े प्रॉफिट के बाद भी उतने ही शांत रहें जितना लॉस के बाद। 4, पैनिक में डेटा दोबारा चेक करें, क्योंकि असली मौका वहीं छुपा होता है। 5, हर ट्रेड के बाद अपनी जर्नल जरूर लिखें। आपने ट्रेड क्यों लिया, कहाँ गलती हुई और क्या सही किया। यही छोटी छोटी नोट समय साथ आपकी सबसे बड़ी टीचर बन जाती हैं। 6, कभी भी सिर्फ इसलिए ट्रेड मत लें क्योंकि आपको लगता है कि आज कुछ तो करना ही है। मार्केट में धैर्य भी एक पोजीशन होता है। चैप्टर 7, ये सिखावन आज के ईटीएच फ्यूचर्स ट्रेडर के लिए पहले से भी ज्यादा जरूरी है। क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे खुला रहता है, वोलेटिलिटी ज्यादा है, और लेवरेज की वजह से एक गलत इमोशनल डिसीजन पूरा अकाउंट खत्म कर सकता है। अगर आप हर छोटे मूव पर रिएक्ट करेंगे तो मार्केट आपकी भावनाओं को आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर आपके पास एक क्लियर सिस्टम, सही रिस्क मैनेजमेंट और मजबूत माइंडसेट है, तो आप लंबे समय तक इस गेम में टिक पाएंगे। याद रखिए, ट्रेडिंग में जीतने वाला सबसे तेज या सबसे होशियार इंसान नहीं होता। जीतता वही है जो सबसे ज्यादा समय तक अपने नियमों पर टिके रहने की क्षमता रखता है। अगर ये वीडियो कुछ नया सिखा पाया हो तो इसे अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच बनाना सीखते हैं।